वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। नबियुनल आमिरुन हिफला अहदुन अबर्र फ़ी क़ौली ला मिन्हु वला नअमी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जितने भी हुजूर के गुलाम जामा मस्जिद बिलाल में नमाज जुमा की अदायगी के लिए तशरीफ ला चुके और जितने कुर्ब जवार में हमारी आवाज को समाअत फरमा रहे हैं, आइए आप हम सब तमाम मिलकर नबी और आले नबी की जनाब में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। मुख्तसर सी हम्दो सना के बाद निहायत ही वाजिबुल कदर वाजिबुल सद एहतराम नमाज जुमा की अदायगी के लिए अव्वल वक्त के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व जल्ल शानुहु के घर में हाज़री की सआदत का शर्फ पाने वाले हुजूर के गुलामों, कुर्बो जवार में बसने वाले उशाकाने मुस्तफ़ा, घरों में पर्दा नशी माएँ बहनें और बेटियां, आप तमाम को सलामी अकीदत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुसलमानों के लिए जुमाअतुल मुबारक का दिन ईद का दिन कहलाता है, खुशी का दिन कहलाता है, सैयदुल अय्याम कहलाता है और मुसलमान इज्तिमाई तौर पर अपने रब जल्ला शानुहु की इबादत करते हैं, नमाज जुमा की अदायगी करते हैं। दुनिया भर में बड़े बड़े इज्तिमाआत मुनाकिद होते हैं और खुतबा जुमाअतुल मुबारक में कौम को, हुजूर के गुलामों को दर्स दिया जाता है। अल्लाह ताला आप हम तमाम को
हक कहने हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। शवालुल मुकर्रम का ये निस्बतों वाला महीना जारी व सारी है, जिसकी आज 17 तारीख है। बहुत बड़ा वाकया जो रूनमा हुआ, गज़वा रूनमा हुआ, उस गज़वा को गज़वा उहद के नाम से याद किया जाता है। वो कौमें तबाह हो जाती हैं जो कौमें अपनी तारीख को भुला देती हैं, और जब तारीख को जिंदा रखा जाता है तो वो कौमें भी शादो आबाद रहती हैं। आज मुसलमान की पस्ती के असबाब में से ये भी है कि मुसलमान ने अपनी तारीख को भुला दिया है, छोड़ दिया है। ये मुसलमानों की ही तारीख थी कि उहद के मैदान में ये मुट्ठी भर मुसलमान कुफ्फार के सामने डटकर खड़े हो गए। ये मुसलमानों की तारीख है कि मुसलमानों ने उहद पहाड़ के दामन में जाकर कलमा इलल हक बुलंद किया। ये मुसलमानों की तारीख है कि हजरत शम्मास रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, या हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु हों, या हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु हों, या फिर सैयदुश शुहदा अमीर तैबा गवर्नर मदीना अम्मे रसूल हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु कि इन्होंने शहादत के जाम पिए और इस्लाम को जिला बख्शी, और इनके नाम सुबह कयामत तक रोशन रहेंगे, पूरी आबोताब के साथ चमकते और दमकते रहेंगे। और तारीख के औराक जब भी पलटे जाएंगे तो सैयदुश शुहदा की कुर्बानी हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, हजरत शम्मास रदी अल्लाह ताला अन्हु का नामूसे रिसालत पर पहरा देना, और दीगर शुहदा उहद के तज़किरे, ये आपको हमें तारीख के औराक पर अज़हरु मिन शम्स की तरह रोशे रोजे रोशन की तरह अया और वाज़े नजर आएंगे। और ये एक तारीख है मुसलमानों की। अल्लाह ताला के हुजूर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला शुहदा उहद के दरजात बुलंद फरमाए, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, और उन्होंने जिस तरह इस्लाम की सरहदों पर पहरा दिया, जिस तरह से उन्होंने नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा दिया, ये तो उहद का मैदान बताता है कि जब बज़ाहिर मुसलमान चंद एक हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द रह गए, और एक ऐसा मुश्किल वक्त मुसलमानों पर आया कि मुसलमानों के पांव उखड़े, जंग का मैदान सजता है, तो ये सब कुछ देखने को मिलता है। तकदीर का लिखा गालिब आता है, मगर कुर्बान जाइए कि उस वक्त भी हुजूर की इज्जत और नामूस के ऊपर एक से बढ़कर एक नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरेदार हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा दे रहा था। ये नामूस रिसालत पर पहरादारी का मामला ये 1415 हिजरी के अंदर, ये 1445 हिजरी के अंदर नहीं आया, बल्कि ये उहद की तारीख है। अहदे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी हुजूर के गुलाम हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा दे रहे थे, इस्लाम की सरबुलंदी की बात कर रहे थे, और जालिम को जालिम ही करार दे रहे थे, और कुफार के सामने बरसरे पैकार थे, और अपना सब कुछ उन्होंने दांव पर लगाया। लेकिन बात की तो इस्लाम की बात की, बात की तो कुरान की बात की, बात की तो नामूसे रिसालत की बात की, बात की तो हुजूर के दीन को तख्त पर लाने की यानी निजामी मुस्तफा की बात की। ये आयत बैयिना हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। ये हमें क्या सबक देती है? वलौ करिहल मुशरिकून। ये सबक यही देती है कि सुबह कयामत तक के आने वाले मुसलमानों, ये अदयाने बातिला तुम्हारे सामने
लेकिन तुम्हारा काम यह है कि अपने प्यारे नबी के लाए हुए सच्चे दीन इस्लाम को नाफिज करने के लिए, निजाम मुस्तफा के निफाज के लिए, दीन मोहम्मदी को तख्त पर लाने के लिए आपने हर दौर में, हर आन, हर लहजा, हर घड़ी अपने हिस्से का काम करना है। मुसलमान ने जब इस काम को करना छोड़ा तो आज दुनिया में मुसलमान कमजोर हो रहा है, जबकि हकीकत ये नहीं है। अगर आज भी जज्बा ईमानी के साथ इश्क़ मुस्तफा से सरशार होकर आज भी मुसलमान हुजूर के दीन को गालिब करने की कोशिश करे तो असल हकीकत में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद है, जो कामयाबी है इंसान की, मुसलमान की जो फलाह है, वो मुकद्दर मुसलमान ही का है कि इस्लाम ही गालिब आएगा और इस्लाम इंशाअल्लाह फौक रहेगा। बस जरूरत इस अमर की है कि हर मुसलमान हर दौर में अपने हिस्से का काम करे। वो बात कभी ना करे जिससे इस्लाम की सरहदें कमजोर हों, इस्लाम की बुनियादें कमजोर हों। ये दीन का नाम लेवा जो लोग हैं वो किसी सतह पर, किसी जगह पर वो कमजोर हों, ये कभी भी किसी मुसलमान के लिए जेब नहीं देता। ये मुसलमान अपना ज़हन बनाए कि मुझे जब भी मस्जिद के बारे में बात करनी है, मुझे अच्छी बात करनी है, मदरसे के लिए या अहले सुन्नत व जमाअत के, इसके लिए जब बात करनी है मुझे अच्छी बात करनी है। उलमाए हक अहले सुन्नत के बारे में जब मुझे बात करनी है, अच्छी बात करनी है, और अहले सुन्नत की जो क़यादत है उसके बारे में जब मुझे बात करनी है तो अच्छी बात करनी है। जब निज़ाम मुस्तफा की बात आए कि हुजूर के दीन को तख्त पर लेकर आओ तो मुझे अच्छी बात करनी है। अलगद जब भी इस्लाम के परचम की सर बुलंदी की बात हो तो कभी भी किसी मुसलमान को जेब नहीं देता कि वो कमजोर बात करे। ये मुसलमानों के अंदर कमजोरियां हैं, मुसलमान के दिल के अंदर ये मायूसियां हैं कि ये निजाम कैसे आएगा, ये दीन तख्त पर कैसे आएगा, ये निजाम कैसे बदलेगा। ये तो मायूसी की बातें हैं। इस्लाम तो आएगा तख्त पर इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि मुसलमान सिद्के दिल से यकीन के साथ खड़ा हो जाए। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि अलैहि यही तो फरमाया करते थे, फरमाते जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। जिसके दिल में वसाविस पैदा होते हो, कमजोरी पैदा होती हो, जो हिम्मत हारने वाला हो, ये उसका काम नहीं है कि इस मैदान को सजाए। ये उसी का काम है जो यकीन के साथ, इस्तिकामत के साथ आकर के मैदानी अमल में खड़ा हो। कुरान क्या कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक जिन्होंने इस्तिकामत इख्तियार की, जो इस्तिकामत पजीर हुए, जिन्होंने इस्तिकामत को पा लिया कि हमारा रब एक है, तो वो अल्लाह को एक वहदहु ला शरीक कहकर इस कलिमे पर, इस जुमलों पर, इस यकीन के साथ, इस एतकाद के साथ, इस अकीदे पर इस्तिकामत पजीर हो गए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए उनकी मदद फरमाता है। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। फिर इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह फरमाता है, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। फिर ये अल्लाह के ऐसे दोस्त बनते हैं कि ये दुनिया में भी अल्लाह के दोस्त हैं और आखिरत में भी अल्लाह के दोस्त हैं। कुफ्फार, ये शक्कुल कमर का वाक़या भी इसी महीने में आया, चांद दो टुकड़े हो जाना, शक हो जाना, इस सियारे का फट जाना। जब मुशरिकीन कहते थे कि अच्छा आप अगर वाकई नबी हैं, आप सच्चे हैं, आप बरहक हैं, तो आओ फिर चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ, हम ईमान ले आएंगे। यही बात थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा भी करके दिखा दिया। देखने वालों ने देखा, कहने वालों ने कहा, और एक ऐसी बात लेकर आए कि चलो आज फिर जाने कायनात का जो आज इम्तिहान ले लिया जाए। वो तो यही अपने से ही समझते थे कि हम एक ऐसी बात करेंगे जो बात ये ना कर सकेंगे। लेकिन वो कौन सी ऐसी बात है जिसका इख्तियार अल्लाह पाक ने अपने हबीब मुकर्रम ताजदार खत्म नबुव्वत को अता फरमाया।
ये आप और मेरी खुशकिस्मती नहीं है, हमारी सादतमंदी नहीं है क्या हम हुजूर की उम्मत में दाखिल हैं। अल्लाह ने ऐसा नबी हमें अता फरमाया जिस नबी के बारे में खुलासा इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, अरे शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। अब वो तंग करें, अब वो आजमाइशों में डालने की कोशिश करें, अब वो इम्तिहान गाह में लेके जाएं कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। फिर हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इशारा फरमाए तो इधर का टुकड़ा इधर गिरे और इधर का इधर, चांद को 2 टुकड़े कर दिया। ये इसी महीने में शवालुल मुकर्रम में ये वाक़या रूनमा हुआ था। ये मुसलमानों की तारीख है, इस्लामी तारीख है। ये मेरे और आपके प्यारे नबी जिनका हमने कलीमा पढ़ा है, जिनके हम उम्मती हैं, जिनके हम गुलाम हैं, जिनके निजाम को नाफिज करना चाहते हैं, उस शान वाले नबी की ये शान है। यूं हम कहते हैं मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको टुकड़े कर देख लिया, देखने के बावजूद भी वो ना माने, फिर कोई आ जाता है मुट्ठी के अंदर कुछ कंकरियां रखकर, फिर वो समझता कि आज शायद मैं गालिब आ जाऊं कि ये ना पहचान पाएंगे, ना बता पाएंगे। फिर कोई कहने वाला कहे कि हाँ मैं तुम्हें नबी मान लूंगा, बताओ इस मुट्ठी में क्या है। हुजूर ये भी फरमाए कि मैं, या फिर ये मुट्ठी में जो चीज है वो बताए मैं क्या है। फिर वो कंकरियां पड़े मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। लेकिन इसके बावजूद भी, ये सब होने के बावजूद उन्होंने नहीं माना। इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपने अशआर की सूरत में सुबह क़यामत तक के लिए उस शाकाने मुस्तफा को जो सबक दिया, और ये सबक दौरे हाजिर में हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन फनाफी खातमिन नबीयीन शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी फैजाबाद वाले, उन्होंने ये सबक सिखाया, समझाया, बताया कि ए मुसलमानों, आला हजरत के सबक को याद रखो, इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वो शक्कुल कमर का वाक़या हो, वो देखकर भी ना माने, वो जानते थे मानते नहीं थे। ये मुट्ठी में कंकरियां कलिमा पढ़ दें, देखने वाले देख लें, और जिसकी मुट्ठी में कलिमा पढ़े वो भी देखे, जानता है मानता नहीं है। बात आधे से पूरी नहीं होगी कि फकत जाने और माने ना, या माने और जाने ना। बहरहाल मानना उसी वक्त लाजिम आएगा जब जाने, लेकिन बात उस वक्त पूरी होती है कि जब जाने भी और माने भी। तो अहले सुन्नत वो हैं, सुन्नी सहीउल अकीदा वो हैं, अहले सुन्नत व जमात वो हैं, जमात सहाबा वो है, जमात सहाबा के पैरोकार वो हैं, हुजूर के सहाबा के और अहले बैत के खादिम गुलाम वो हैं, जो हुजूर को जानते भी हैं, हुजूर को मानते भी हैं। जब इस अकीदे के ऊपर बंदा आएगा, इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, तब जाकर के हमारा ईमान मुकम्मल होगा, तब जाकर के हम फलाह पाएंगे, तब जाकर के हम कामयाब होंगे, तब जाकर के हम हुजूर के गुलाम, हुजूर के उशाक कहलाएंगे। अगर ये चीज नहीं है तो इश्क़े मुस्तफा नहीं है, ये चीज नहीं है तो गुलामी रसूल नहीं है, अगर ये चीज नहीं है तो जिंदगी का कोई लुत्फ और कोई मजा नहीं है। ये शक्कुल कमर का वाक़या इस महीने में हुआ, कुरान ने इसे बयान फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इक़्तरबतिस साअतु व इंशक्कल कमर, क़यामत करीब आ गई और चांद 2 टुकड़े हो गया। वहीं यरौ आयतन युरिदु व यक़ूलु सिहरुम मुस्तमिर, फरमाया कि अगर कोई निशानी देखें, कौन काफिर, अगर कोई निशानी देखें तो मुंह फेर लें। ये कुफारी मुंह फेरेंगे ना, वकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअहुम व कुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, फरमाया और कहीं ये तो हमेशा से किए जाने वाला जादू है। जब हुजूर करके दिखा दें फिर वो उसको जादू से ताबीर करें कि नहीं ये तो जादू है, जबकि ये जादू, क्या हमारे हुजूर जादू फरमाते हैं? नहीं,
ये वाज़ेह करना होगा। एक आम आदमी किसी बद अकीदा, किसी बद दीन, किसी बद मजहब से जब उससे मेल जोल रखता है ना, बद मजहब से बद अकीदा से मेल जोल रखता है। आज हमारी तिजारतों का आलम भी देखिए, बद अकीदा के साथ तिजारत करेंगे हम, बद मजहब के साथ तिजारत है, बद दीन के साथ लेन देन और मेल जोल है। फिर उसके असरात इसके मजहब, इसके दीन के ऊपर आते हैं। इसके मजहब और दीन से मुराद यहाँ मेरी जो है वो ये है कि इस जात के ऊपर आते हैं जो इनके साथ मेल जोल रखता है। और आज मुसलमान ने अपने आप को ना थोड़ा आजाद छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मेरी तिजारत अच्छी होनी चाहिए, कोई बात नहीं, मेरा कारोबार अच्छा होना चाहिए, कोई बात नहीं, मेरे बिजनेस के ऊपर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं, मेरी इसके साथ जो कारोबारी पार्टनरशिप है ना ये नहीं टूटनी चाहिए। ये बहुत कमजोर बात है, याद रखिए, ये बात इंतहाई कमजोर बात है। ये हमारे ईमान को भी जो है वो कमजोरियों की तरफ लेकर के जाती है। नहीं, आज के खुतबे में ये ज़हन बनाओ, ठीक है, अगर किसी का किसी के साथ कारोबार चलता है, हम ये नहीं कहते कि आप कारोबार खत्म कर दो। अगर आप दायरे शरीयत में रहकर कारोबार कर रहे हैं, इंटरनेशनल सतह पर कर रहे हैं, शहरी सतह पर कर रहे हैं, डिवीजन सतह पर कर रहे हैं, मुल्की सतह पर कर रहे हैं, आप करें, मगर कभी भी कारोबार की राह में इतने कमजोर ना हो जाएं या अपने आप को इतना कमजोर बनाकर ना पेश कर सके करें कि सामने वाला बद अकीदा, बद मजहब, बद दीन शख्स जो है उसके जो जी में आए, जो जहन में आए, वो जहर उगलता रहे और आप हाथ बांध करके सुनते रहें। और कभी कभी अकल उसे तस्लीम भी करे कि हाँ यार बात तो ठीक कर रहा है। नहीं, ये जब ये आ जाए ना कि बात तो ठीक कर रहा है, बद मजहब, बद अकीदा, बद दीन, तो फिर अपने दिल का फौरन इलाज करवाएं। किसी अल्लाह वाले की सोहबत बाबरकत को इख्तियार करें, किसी सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम की सोहबत बाबरकत बाअसर में जाएं और कोई किसी सुन्नी सहीउल अकीदा मुस्तनद आलिम की किताब को पढ़ें और दौरे हाजिर में हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के बयानात को सुने। फौरन यूट्यूब पर जाएं, आप अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी लिखें, सुने और पढ़ें, देखें कि इस मर्द कलंदर ने मुझे जीने का तरीका, सलीका, रंग ढंग क्या सिखाया है। बस वो जो सिखाया वो क्या, वो यही सिखाया है, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो हमारे अकीदे की हिफाजत होगी, हमारी आल औलाद की, इनकी हिफाजत होगी अकायद के मामले में। आज तो मुसलमानों की हालत यह है कि अगर एक बद अकीदा घर से रिश्ता भी आ रहा है तो वो इस बात का पास नहीं रखते कि यार ये सुन्नी सहीउल अकीदा भी है या नहीं है। वो कोई बात नहीं, कारोबारी है, बिजनेसमैन है, नौकरी पेशा है, बड़ी ठाट बशाश है इसकी, कोई बात नहीं, वो अपने रिश्ते भी जो है इनके साथ तय कर रहे होते हैं, कभी भी नहीं। बद मजहब, बद दीन, हमारा इस्लाम हमें यह दरस देता है। जब आप अकायदे इस्लाम को पढ़ेंगे, अकायदे इस्लाम को पढ़ेंगे तो अकायदे इस्लाम में हर बात दलील के साथ आ रही होगी। मिसाल के तौर पर खुदा एक है और हकीकत भी है, तो पीछे दलील मौजूद होगी, कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब फरमा दीजिए अल्लाह एक है। जब बात इस्लाम की अकायद की आ रही होगी तो फिर पीछे दलील भी आ रही होगी, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। हमारा ये अकीदा है कि हमारा रब जिसके हम बंदे हैं, जिसकी हम मखलूक हैं, जो हमारा पालनहार है, जिसने हमारी तखलीक फरमाई है, जिसकी वहदानियत पर हम ईमान लेकर के आए हैं, जिसको बिन देखे अपना रब मान लिया है, जो हमारे नफा नुकसान का मालिक है, जो हमारी इज्जतों जिल्लतों का मालिक है, जो हमारे हसब नसब का मालिक है, बस वो जात बेनियाज है, अल्लाह समद। हमने इस अकीदे के साथ जिंदगी बसर करनी है और अल्लाह वो है जिसके बारे में कुरान कहता है वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, और अल्लाह गनी है और तुम सब फकीर हो। हम सब फकीर हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। कोई लाखोंपति हो जाए, करोड़ोंपति हो जाए, अरबों खरबोंपति हो जाए, इसकी कोई हैसियत रब के सामने नहीं है। रब वो जात है वल्लाहुल गनीश व अंतुमुल फुकरा। और जब अकीदे
अकायद इस्लाम की बात आए तो कुरान कहता है लम यलिद व लम यूलद, न उसकी कोई औलाद है न वो किसी की औलाद है। इसका मतलब खुदा किसी की औलाद, अल्लाह को किसी ने तख्लीक नहीं फरमाया है और न उसकी औलाद है। तो ये अकीदा अकायद इस्लाम में मुसलमान। लेकिन आज जब इंसान, इसी तरह हम अपने अकायदे अहले सुन्नत को जब देखते हैं कि हमारे उलमा के, हमारे अकाबरीन के मामूलात क्या हैं, हमारे अहले सुन्नत के अकायद क्या हैं, हमारे अकायदे अहले सुन्नत में ये सबक हमें मिलता है कि मुसलमानों, हुजूर के गुलामों, जब बद अकीदा बीमार हो जाए तो इसकी तुमने इयादत नहीं करनी। ये है हमारा अकीदा। ए मुसलमानों, हुजूर के गुलामों, गुलामी रसूल कदम बनने वालों, जब ये मर जाए तो तुमने इनकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़नी। ए मुसलमानों, हुजूर के गुलाम, इश्क़ मुस्तफ़ा का दावा करने वालों, तुमने कभी बात करने में इनके साथ पहल नहीं करनी। ये भी इज्जत देना होता है इंसान को। और ए हुजूर के गुलामों, अपने आप को शाकाने मुस्तफ़ा कहने वालों, ये जब तुम्हारे पास आ जाए तुमने खंदा पेशानी के साथ इनको नहीं मिलना है। तुम्हारा मकाम ये है और ये इस सतह पर है। जब इतना आप फर्क रखेंगे इंशाअल्लाह आपके अकीदे की हिफाजत होगी। जब एक बद अकीदा को देखे, उसके हसब नसब को, उसके मनसब को, मनसब को, उसके माल पैसे को, उसकी आर्जी ज़ाहरी वजाहत को देखकर कोई उससे मुतासिर हो जाए, फिर कहे आइए जी, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, ये तकरीम बद अकीदा की नहीं की जाएगी। ये इज्जत, ये खंदा पेशानी, ये उसकी तरफ लपकना और उसकी बेजा तारीफ करना नहीं। हमारे यहाँ लोग बस ये टेलीफोन वगैरह आते हैं, कॉल्स वगैरह आती हैं, व्हाट्सएप पर पूछा जाता है, 1 to 1 मुलाकात उससे में पूछा जाता है। हमारे पास जी एक गैर मुस्लिम काम करता है, हमारी फैक्ट्री में करता है, हमारे कारखाने में करता है। अब बात यह है कि वो गैर मुस्लिम, वो हिंदू है, वो ईसाई है, वो किसी भी बद मजहब से, किसी भी बद मजहब वाले जो अकायद हैं या मजहब हैं इस्लाम से हटकर वो उससे ताल्लुक रखता है। वो मर गया, अब हम क्या करें? हम चले जाएं उसकी नमाज़े जनाजा में? क्यों भाई, आप क्यों चले जाएं? आपका तो कारोबार का था ना, वो आपके पास खादिमी करता था, जो नौकर था आपका, आप उसको नौकर बनाकर रखें। आप क्यों करेंगे उसकी नमाज़े जनाजा अदा? नमाज़े जनाजा आप हुजूर के किसी गुलाम की अदा करेंगे, मुसलमान की करेंगे। बद अकीदा की नमाज़े जनाजा आपके लिए जायज नहीं है, हराम है, आपको गुनाहगार कर देगी। ये कोई नेकी नहीं है। आपने अगर अपने कारखाने में उसको रखा है, वो हिंदू है, आपके पास वो काम करता, तो आपने उसको मुलाजिम रखा है, वो काम करता है, आप उस काम की उजरत उसको देते हैं। आप अपने अकायद को बीच में कैसे ले आए? आप अपने अकायद को अलग रखेंगे तो ये चीजों का जब हम पास रखेंगे तो फिर जाकर के जो है ये हमारी जिंदगी गुजारने का एक जो करीना, एक तरीका, एक सलीका है, वो हमारे सामने आएगा। फिर इसी तरीके से हुजूर की खत्म नबूवत की जब बात आएगी, इस्लाम के अकायद में से है, जरूरियत दीन में से है, फौरन से पीछे से दलील आएगी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ये चीजें आज हमारे दौरे हाजिर के चीफ जस्टिस को समझ में नहीं आती हैं। मनसब इतना बड़ा है, ये भी अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करो कि या अल्लाह, जब हमें मनसब मिले तो हमें वैसा ही बंदा बना के रखना जैसा कि बंदा बनने का हक है। कभी अपने अकीदे को नहीं छोड़ो, और जो अकीदे को छोड़ता वो रहता कहाँ का? सबसे बुनियादी चीज तो अकीदा है। एक बंदा है मिसाल के तौर पर, वो लाखों रुपए लगाता है और तभी कई सैकड़ों मील का वो सफर तय करता है, एहराम ज़ेबे तन करता है, काबातुल्लाह शरीफ का तवाफ करने के लिए वो तलबिया पढ़ता है, वो कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं तेरे लिए हाजिर, ए अल्लाह मैं तेरे लिए हाजिर। लेकिन क्या बात पूरी हो गई? क्या उसकी हाजिरी कबूल हो गई? क्या वो मकसद को पा गया? नहीं, आगे से उसको बताना पड़ेगा मेरा अकीदा क्या है। वो अकीदा ये है, ला शरीक लका लब्बैक, ए अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूं तेरे लिए। अकीदा सबसे बुनियादी चीज है, वो अकीदा है। तो ये अकायदे तो इनको बर्बाद थे, उन मुशरिकीन के अकायदे तो उनके तबाहकुन थे, खतरनाक थे कि वो देखते थे इस महीने में ये अपना शवालुल मुकर्रम का बबरकत महीना, शक्कुल कमर का वाक़या रूनुमा हुआ। मान लेंगे हम तुम्हें कि तुम सच्चे हो, मगर आओ चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। हुजूर ने करके दिखा दी।
जान गए इसमें कोई है, कोई कमी है इसमें? देख रहे हैं सामने हो गया दो टुकड़े, इस पहाड़ी के इस पार जाकर के वो सैयारा गिरा है। बताओ आप, जान तो गए मगर अब भी नहीं मान रहे, बोलते नहीं जादू है जादू। मेरे नबी जादू नहीं फरमाते, मेरे नबी आपके नबी जादू नहीं फरमाते थे, वो आपका मोजिजा है, मोजिजा। आपने वो कर दिखाया कि ठीक है अगर ये इस तरह से इस्लाम कबूल करते हैं, मान लेते हैं, जान लेते हैं और आते हैं इदारा इस्लाम में, अल्लाह ताला की वहदानियत पर जो है ये राजी हो जाते हैं, मान लेते हैं, उसको अपना माबूद मान लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलीमे पर वो आ जाते हैं, वहदानियत का और रिसालत का इकरार कर लेते हैं। तो आओ शक्ल कमर हो रहा है, देखिए दुनिया। फिर इसके ऊपर एतराज़ात मुट्ठी में ले आए, फिर कहें बताओ बताओ इसमें क्या, मान लेंगे। फिर हुजूर जाने कायनात, वो जिन्हें मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले कहा जाता है, वो फरमाए कि हाँ मैं बताऊं या वो चीज जो तुम्हारी मुट्ठी में वो बताए। फिर वो चीज बोल पड़े, बेजान भी बोले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देख लिया, जान लिया, अब कोई शक है? बाकी कोई शक नहीं है, ये सामने है, जाहिर है, वादे है, अज़हरु मिन शम्स की तरह आया है। जान तो लिया, फिर नहीं माना। ये जो अमीरुल मुजाहिदीन ने तकरार करवाई ना इस दौरे हाजिर में, मुसलमानों को, सुन्नियों को जो तकरार करवाई, इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, ये तो उम्र भर के लिए ये सबक को याद रखो, इसको दोहराते रहो और अपनी नस्लों को पिला दो ये सबक कि बेटा मेरे मरने के बाद भी तुम्हारा सबक यही है, इन्हें जाना इन्हें माना। जब तुम इस अंदाज से अपने नबी को जानोगे और मानोगे तो उस आशिक़े रसूल कहलाओगे। इस अकीदे पर नहीं हो तो फिर दस्तारे जितनी मर्जी पहन लेना, जुब्बे शानदार जितने मर्जी जेबे तन कर लेना और अरबी की इबारतें जैसे चाहो पढ़ पढ़ के सुना देना, कुरान जितना चाहो पढ़ के सुना देना, ये इश्क़े रसूल की दलील नहीं है। इश्क़े रसूल यही है कि हुजूर को जाने भी, हुजूर को माने भी, जैसा कि जानने और मानने का हक है। और फिर ये जब वाक़या रुनमा हुआ, ये भी क़यामत की निशानियों में से निशानी थी, क्योंकि आसमान फटेगा, जमीन फटेगी, सियारे फटेंगे। तो ये चांद एक सियारा है और ये सियारा फट गया, इसका फटना जो है ये कुर्बे क़यामत की अलामात में से है, यह आखिरी ज़माने की अलामत है। मेरे नबी, आपके नबी ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में जलवागर होना, यह आखिरी ज़माने का आगाज़ है। ये सारा ज़माना बाखिरी ज़माना, बस बात यह है कि वो अहद रिसालत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें आप बनफ्स नफीस जलवागर हैं, बनफ्स नफीस जलवागर हैं। वरना सुन्नी का अकीदा तो यही है जो इमाम अहले सुन्नत ने सिखाया और पढ़ाया और बताया है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। आला हज़रत पर ये पहले भी तज़किरे हुए, लाखों सलाम आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, जिन्होंने इन सुन्नियों को जगाया और बताया कि अपने नबी से मोहब्बत करनी कैसी है। आला हज़रत ने तो इस अंदाज में, आला हज़रत की कुछ छोटी बात है कि आप एक बार भी कसम नहीं, दो बार कसमें उठा रहे हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इस तरह अपने नबी से प्यार करो। तो आज हम कारोबार करें, बिजनेस करें, शराकतदारी करें, पार्टनरशिप हमारी हो, ठीक है आप करें, मगर इस मामले में जब सामने वाला खुदा ना खासा बद अकीदा हो और वो बद अकीदगी फैलाए, तो फिर अपने कारोबार के खौफ की वजह से कभी भी उसके सामने कमजोरी अपनी पेश नहीं करो, यानी उसके सामने कमजोर होकर नहीं बैठ जाओ कि अब तेरा जैसा जी चाहता है ना तो हमारे इस्लाम की, हमारे नबी की शान की तशरीह कर। नहीं, ये नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और हमारे लोगों ने ये किया, फी जमाना बदअकीदा शख्स से उसके साथ कारोबार हो गया तो वो उसके अकायद से ही मुतासिर हो गया। अरे भाई आप इससे कारोबार करने गए थे, आप इसके अकीदे से मुतासिर कैसे? इसकी बदअकीदगी से कभी अपने माँ बाप की तरफ देखना, अपने दादा दादी की तरफ देखना, अपने नाना नानी की तरफ देखना। आप उनकी आला औलाद हो जिस माँ ने तुझे अपना दूध पिलाते वक्त पड़ा था, मैं सदके या रसूल अल्लाह, आप तो ये थे। और आपको क्या हुआ? 4 पैसे की चमक वो तेरे ऊपर ऐसी गालिब आई कि तेरे अकीदे की चमक को उसने जाहिल कर दिया।
ये बड़े अफसोस की बात है। अपने अकायद की हर आन, हर घड़ी, हर लहजा, हर वक्त, सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, अपने अकायद की हिफाजत करो, कभी भी उसको गालिब नहीं आने दो। आगे मैं बात जो जिक्र करना चाहता हूँ वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। अब देखिए हजरत अबू हुरैरा, बल्कि इसको भी अगर आप देखते हैं, हजरत उस्मान मुसलमान हुए रज़ी अल्लाह ताला, जिनके साथ आप तिजारत करते थे ना, आपने जाकर सबसे पहले उनको इस्लाम की दावत दी। बोला आओ कलमा इलल हक की तरफ आओ, अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जब मुसलमान हुए, आप भी बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत अच्छे ताजिर थे, सच्चे ताजिर थे। वो ताजिर के जिनकी फजीलत अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाई, वह हजरत अबू बकर हो या हजरत उस्मान, हजरत उमर आपने भी तिजारत फरमाई, हजरत उस्मान हो या हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ हो या हुजूर के दीगर गुलाम हो। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की सीरत भी हमें यही बताती है कि आप जब मुसलमान इस्लाम कबूल फरमाए, उसके बाद आप उन लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे हैं जिनके साथ आप कारोबार फरमाया करते थे। होना तो ये चाहिए आज के दौर में भी 1445 हिजरी में सुन्नी जिसके साथ भी तिजारत कर रहा है, सुन्नी अपने सुन्नी होने का, सही अकीदा होने का प्रचार करे, उसको बताए कि मैं सुन्नी हूँ। आज उसका किसके कोई ऐसा है जो निजामी मुस्तफा की बात नहीं करता। आज अगर सुन्नी उसके साथ कारोबार कर रहा है, वो कहता है यार ये मौलवियों ने क्या लगा रखा है कि ये निजामी मुस्तफा और दीन मोहम्मदी को तख्त पर लेकर आएंगे और ये होगा, अब तो ये हो नहीं सकता। तो वो भी सोचने पर मजबूर है, यार बात तो समझ में आ रही है, इसको क्या समझ में आ रही है, बात इसका दिमाग खराब हो गया इसका है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली से क्या मुराद है? ये सारी जिंदगी इसमें गोताज़न होते चले जाओ, सारी जिंदगी आप इस पर बयान करते चले जाओ, आपकी जिंदगी तमाम हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन ये हर बार एक नई बात आपको बताएगी कि हुजूर के चमकते दमकते नूरानी खुशबूदार और सही और हक दीन, दीन हक, दीन इस्लाम को तुमने किस तरीके से अदयाने बातिला के ऊपर गालिब करना है। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, इस दीन को, इस्लाम को अदयाने बातिला के ऊपर गालिब करना है। जब तुम अदयाने बातिला के ऊपर गालिब करने की कोशिश करोगे तो फिर अदयाने बातिला वाले जो होंगे ना, वो मुशरिकीन हो, यहूदी हो, ईसाई हो, दहरिया हो, मजूसी हो, आतिश परस्त हो, जो भी बद मजहब होगा, बददीन होगा, उसको शदीद तरीन तकलीफ होगी, शदीद तरीन तकलीफ होगी कि ये क्या बात करते हैं, ये हमारे दीन के ऊपर अपने दीन को गालिब करने की बात करते हैं। यहूदियों ने, ईसाइयों ने तो अपने दिन रात की मेहनत करके मुसलमान को कहां लाके खड़ा कर दिया, बोलूं कहां लाके खड़ा किया? उन्होंने इस जगह पे ला करके खड़ा किया। अब बाइकआउट में मुहिम चल रही है, प्रोडक्ट यहूदियों की जो है उसको बाइकआउट कर दिया जाए। तो ये बड़े अच्छे वक्त में ये हो रही है कि बॉयकॉट मुहिम चलाई जाए। इससे कम अज कम हमें ये पता चल गया कि हुजूर ये तो कोई भी चीज अपनी नहीं है प्रोडक्ट के एतबार से। जब आप उसका बॉयकॉट करने के लिए चले तो वो बच्चे की फीड, उसका जो दूध है, सूखा खुश्क दूध, उसका लिबास, ये सब कुछ बच्चे की वो पैदाइश से लेकर 2, 4, 5, 6 साल की जो उम्र है उसके अंदर बज़ाहिर आप जब मार्केट में उतरोगे कुछ भी अपना नहीं है। यहूद और निसारा ने इस तरीके से सिरायत की हमारे मुसलमानों के अंदर, कुछ भी अपना नहीं है। हुजूर के दीन को गालिब करना ये बेशक बहुत बड़ी सादतमंदी की बात है, लेकिन बात यही है कि हमने अपने हिस्से का काम करना है। कम अज कम उन गुलामों में शुमार हो जो रसूलुल्लाह के चमकते दीन की बात करते हैं। यहूद और निसारा ऐसे सरायत कर गए। आज 6-8 महीने से जो फलस्तीन को सुबह शाम ज़बह किया जा रहा है, बम बरसाए जा रहे हैं, गोला बारूद इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी नहीं है फी ज़माना? आज सारे क्यों गूंगे बन गए? गूंगा शैतान किसको बोलते हैं? गूंगा शैतान उसको बोलते हैं जो हक देखने के बाद फिर वो खामोशी इख्तियार कर ले, उसको गूंगा शैतान कहते हैं हदीस तय्यबा की रूह में। क्या फलस्तीन के लोग हक पर नहीं है, मजलूम नहीं है?
उन्हें शहीद नहीं किया जा रहा, उन पर जुल्म नहीं हो रहा। ये जुल्म पहले ही दिन या पहली ही रात बंद नहीं हो जाना चाहिए था। जालिम के खिलाफ जिहाद का ऐलान नहीं होना चाहिए था। ये सब कुछ होने के बावजूद पूरी दुनिया को पता है कि यहूदी मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, मगर आज पूरी दुनिया का मुसलमान खामोश है। अगर ये कह दिया जाए तो ये गलत ना होगा कि आज गूंगे शैतान का किरदार अदा कर रहे हैं बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान, जिनके हाथ में ताकतें हैं। उन्होंने आज एक ऐसा किरदार अपना पेश किया है, ये गूंगे शैतान बन चुके हैं। हक देख रहे हैं मगर हक बोलने की इनके अंदर ताकत और कुव्वत नहीं है। और उधर यहूद और निसारा ने अपनी प्रोडक्ट या दीगर, आज भी हम जब कभी इत्तेफाक होता कहीं बैठने का लोगों के दरमियान, लोगों को पता ही नहीं है। कोक है वो पी रहे हैं, पेप्सी है वो पी रहे हैं, यहूद और निसारा की प्रोडक्ट है वो अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, कोई एहसास नहीं हुआ। अपने माल पैसे थे वो बड़े 1 रुपए पैसा ही सही, उन्होंने उनको तकबीयत दी कि तुम्हारे इस 1 पैसे से उनका जो असलिया गोली बारूद जो है जो मुसलमानों के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, कुछ ना कुछ हिस्सा आपका शामिल हो रहा है या नहीं हो रहा। या उनसे आपने नफरत का क्या इजहार किया, क्या बदला लेने की आपने बात की। ये सारे सवालिया निशान है हमारे लिए। आखिरी बातें हैं, वक्त मेरा मुकम्मल हो चुका है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनका भी यही महीना हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का। आप बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। अहादीस तोय्यबा में सबसे ज्यादा अहादीस तोय्यबा बयान करने वाले हदीसों के रावी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत ये वो वाहिद सहाबी हैं जिनके नाम में सबसे ज्यादा इख्तिलाफ पाया जाता है। इसके बावजूद भी आखिर पर 2 नाम आपके निकल करके आते, फिर इख्तिलाफ हो जाता है। एक हजरत अब्दुल्लाह के नाम से और एक हजरत अब्दुर रहमान। फिर बाद ने कहा मुहद्दिसीन ने कि हजरत अब्दुल्लाह हैं, बाद मुहद्दिसीन ने कहा ये अब्दुर रहमान हैं। और इससे पीछे और ज्यादा आपके नाम में इख्तिलाफ है। यानी सहाबा में सबसे ज्यादा जिस सहाबी के नाम का इख्तिलाफ पाया जाता है कि इनका असल नाम क्या है, वो हजरत अबू हुरैरा। और ये तो आपकी मतलब कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो आपको नाम अता फरमाया वो नाम है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा भी मुसलमान नहीं हुई थी, मगर आपकी चाहत क्या थी, यह है कि इस्लाम को गालिब करना, अपने घर में इस्लाम को फैलाना, अपने घर में इस्लाम की बात करना। तो आप चाहते थे कि मेरी वालिदा माजिदा जो है वो मुसलमान हो जाए। वो मुशरिका थी, लेकिन जब आप कोशिश में एक दिन उनसे ऐसे कलिमात अदा हुए जो हुजूर की शान में नाजेबा हैं, वो कलिमात अदा कर, आप उठे हुजूर की बारगाह में गए, या रसूलल्लाह आज तो मेरी वालिदा ने ऐसे ऐसे कलिमात अदा कर दिए, आप उनके लिए हिदायत की दुआ फरमाएं। कोई इस बात से हम सबको ये सबक हासिल करें, हमारे दिल में इस्लाम की मोहब्बत। हम अपने घरों के अंदर, हम ये नहीं कहते कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप सब मुसलमान हैं, लेकिन वो इस्लाम की बात भी करनी है, इस्लाम का निफाज भी होना चाहिए, इस्लाम के तरीके कार के मुताबिक हमारे घरों का माहौल होना चाहिए, हमारी आल औलाद की तरबियत होनी चाहिए और हमारे अपने अमाल इस्लाम की रूह से होने चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक को बुलंद फरमाया, अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ फरमाई। बस ये बात थी कि आप जब वापस पलटे, वो फरमाया जाता है ना, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर ने ये दुआ फरमाई, दुआए हिदायत। आप जब आपने दस्तक दी दरवाजे पर जाकर, तो अंदर से ठहरने की आवाज है कि रुकिए, पानी के गिरने की आवाज आ रही है। तो आपकी वालिदा माजिदा ने पानी इस्तेमाल फरमाया, लिबास तब्दील फरमाया। जैसे ही ये हदीस शरीफ में ये आता है कि दुपट्टा तक न वो ओढ़ सकी, दीगर लिबास जेबे तन किया, दुपट्टा भी बाकी है। इसी हालत में वो भागी भागी दरवाजे तक आई और अपने बेटे अबू हुरैरा से कहती है कि बस कलिमा पढ़ाएं और मुझे इस्लाम में दाखिल करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ये करने के बाद फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खुशी खुशी हजरत अबू हुरैरा पहुंचते हैं। या रसूलल्लाह, आपको बशारत हो कि आपने जो दुआ फरमाई ना हिदायत की, अल्लाह ने आपकी दुआ की बदौलत अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता फरमा दी, वो मुसलमान हो गई। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्द सना अल्लाह तबारक व तआला की फरमाई।
फिर आपने एक मौके पर यह अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे हदीस याद, मुझे सबक याद नहीं होता है। मुहद्दिसीन किराम ने जिस तरह से इसे अपनी किताबों में तहरीर फरमाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा बिछाने का हुक्म इरशाद फरमाया। फिर आपने उसके ऊपर कई अहादीस तौजीबा पढ़ी और फिर फरमाया कि अबू हुरैरा इसे उठा लो। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने उस कपड़े को उठाया और अपने सीने से चिमटा लिया। मोहब्बत। फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला का अमले मुबारक रहा, बस जितना रोजगार कमाना के जिससे सुबह शाम का गुजर बसर हो जाए वो करते, बकिया वक्त जो है वो सोहबत बाबरकत बासर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बसर फरमाते। और फिर अल्लाह पाक ने ऐसी ज़हानत, ऐसी फतानत, ऐसी यादाश्त और कुव्वत अता फरमाई हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि आज मुहद्दिसीन किराम, हदीस का दर्स देने वाले, हदीस पढ़ाने वाले, जब वो सियासत की किताबों को खोल हैं तो सबसे ज्यादा रिवायतें जिस रावी से रिवायत हैं, जिस रावी ने कोट फरमाई हैं, वो कोई और नहीं, वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आओ आप भी दीन से मोहब्बत करो। ये आपके इलाके में इतना बड़ा जामिया फैज़ान गाज़ियान है, हम देखते हैं कि कहां से लोग यहाँ पर इक्तिसाबे फैज़ हासिल करने के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए पहुंचते हैं। कितना लंबा वो सफर करके आते हैं, मगर इधर हमारी हालतें इलाकाई सतह पर देखें तो बहुत कमजोर है। आओ एडमिशन जारी है, वक्त तेजी से आगे गुजर रहा है। सुबह 8 से 12:30 बजे तक इल्म दीन सीखने का बेहतरीन मौका है। अपनी औलाद को आलिम बनाओ, बेटियों को आलिमा बनाओ। दोपहर में बेटियों के लिए 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आप हमारे साथ चलो तो सही। आज नमाज जुमा के बाद चलो कि आप हजरत साहब जरा विजिट तो करवाओ हमें। वो कौन सी दरसगाह जहां बिठाकर आप हमारे बच्चों को सबक देंगे, आप देखें तो सही। फिर जिनके पास दिन में नहीं है, जैसे आप में अक्सर कह देंगे और इमाम साहब ये बात नहीं करो, हमारे पास टाइम नहीं है, कारोबारी और आपको पता गुर्बत का आलम है और ये वो रोजगार या पढ़ाई लिखाई या इसके अलावा मसरूफ है। हम कहते हैं आपकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज या तिजारत या बिजनेस या कहीं भी आप ड्यूटी करते हैं, आपके दिन में मसरूफियात है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप रात में आ जाओ 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक, मगर आप इल्म दीन सीखने के लिए अपने आप को पेश करो। वमा अलैहि इल्लल बलागुल मुबीन।